जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 236 में हमने देखा कि गोजो की दुख भरी डेथ हो गई है सुकुना के हाथों। एंड अब सुकुना कह रहा है आउट दी हेवन एंड अर्थ आई अलोन हु किल्ड द ओनर वन। पर क्या हो अगर मैं तुम्हें बताऊं कि गोजो अभी मरा नहीं है, गोजो जिंदा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पर भाई इस चैप्टर में हमें खुद आंसर मिले हुए हैं कि गोजो मरा नहीं है। एंड आज मैं उसके बारे में ही बात करने वाला हूँ। एंड मेरे पास कुछ थ्योरीज भी हैं जो कि कंफर्म करती है कि गोजो अभी जिंदा है। तो सबसे पहले इस पैनल को देखो, तुम्हें दिख रहा होगा कि गोजो की बॉडी में से खून निकल रहा है, उसकी बॉडी हाफ कटेड है। और तुमने ये तो नोटिस ही नहीं करा कि उसका जो सर है उसकी बॉडी से अभी तक जुड़ा हुआ है। अब तुम कहोगी भाई उसका सर तो जुड़ा हुआ है लेकिन वो मर गया है। और भाई उसका सर उसकी बॉडी से जुड़ा हुआ है तो इसकी मदद से वो रिवर्स कर्स टेक्निक को यूज कर सकता है। एंड तुम्हें पता है कि रिवर्स कर्स टेक्निक से तुम अपने आप को हील कर सकते हो। एंड यहाँ पर गोजो इसका फायदा उठाकर खुद को हील कर सकता है। एंड क्या तुम लोग भूल गए कि गोजो ने तोजी से क्या कहा था कि तोजी को उसके सर पे वार करना चाहिए था जब भी गोजो मरता। एंड यहाँ पर भाई गोजो का सर बिल्कुल सही सलामत है। तो हो सकता है यहाँ पर गोजो एक्टिंग कर रहा हो एंड नेक्स्ट चैप्टर में वो सुकुना को सरप्राइज कर दे। तो भाई इस बात पर आते हैं, जब सुकुना गोजो को रिस्पेक्ट शो करता है, वो कहता है कि तुमने अच्छा काम करा गोजो सातोरू, मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूलूंगा। तो भाई इस पैनल पर तुम देख सकते हो कि गोजो थोड़ा सा हंसता है, बिल्कुल थोड़ा सा हंसता है। एंड अब तुम मुझे कमेंट में बताओ कि गोजो यहाँ पर कैसे हंसा। क्या भाई वो जिंदा नहीं है, वो कैसे हंस पाया? उसकी बॉडी तो आधी कटी हुई है। मतलब भाई ये पैनल देखकर बहुत सारी थ्योरीज आती है दिमाग में। एंड भाई अब जो मैं तुम्हें पैनल दिखाने वाला हूँ वो तो बिल्कुल कंफर्म करता है कि गोजो जिंदा है। तो मैं बात कर रहा हूँ गोजो की आफ्टर लाइफ वाले पैनल के बारे में, जब वो अपने दोस्तों से सबसे गुड बाय कहता है। पर भाई सोचने वाली बात यह है कि गोजो तो मर गया है, तो वो इन सबको गुड बाय क्यों कह रहा है? मतलब भाई यहाँ पर गोजो डेड है, वो कहाँ जा रहा है? तो वो इन सबके पास क्यों नहीं रुका, वो इन सबको गुड बाय क्यों कह रहा है? जो कि भाई डायरेक्टली कंफर्म करता है कि गोजो अभी जिंदा है। तुम कह सकते हो कि उसकी डेथ हो गई थी लेकिन भाई वो दोबारा जिंदा हो गया। तो जैसा मैंने पहले बताया कि गोजो अपने आप को हील कर सकता है रिवर्स कर्स टेक्निक से, लेकिन अगर गोजो अपने आप को हील नहीं कर पाया रिवर्स कर्स टेक्निक से क्योंकि उसकी हालत बहुत ज्यादा बुरी है, तो वहाँ पर भाई शोको एंड यूटा भी तो है जो कि रिवर्स कर्स टेक्निक में मास्टर है। एंड ये दोनों दूसरे की बॉडी को आराम से हील कर सकते हैं। तो भाई हो सकता है कि गोजो की बॉडी को यूटा या शोको में से एक हील करें। पर यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि सुकुना के सामने है बिल्कुल गोजो, तो सुकुना के सामने कैसे हील करेंगे यूटा या शोको उसको? इसका आंसर हमें चैप्टर 236 के एंड में मिल चुका है, जहाँ काशिमो सुकुना से लड़ने उसके पास आ जाता है एंड वहीं चैप्टर खत्म हो जाता है। तो इतने सुकुना एंड काशिमो की लड़ाई होती रहेगी, उतनी देर में यूटा एंड शोको गोजो को हील कर देंगे। तो भाई इसी चैप्टर में हमें एक रैंडम पैनल दिखता है जिसमें हमें दिखाया जाता है लोटस फ्लावर। और भाई गेगे अकुतामी ने ये ऐसे वैसे ही नहीं डाला, जहाँ लोटस फ्लावर रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेंथ को, रेजिलियंस को एंड रीबर्थ को। एंड यहाँ पर किसका रीबर्थ होने वाला है? सातोरू गोजो का। एंड इस चैप्टर में सबसे सस्पिशियस बात होती है जब गोजो सातोरू अपने फादर के बारे में बात करता है, जहाँ पूरी जुजुत्सु काइसेन सीरीज में उसने कभी भी अपने पेरेंट्स के बारे में जिक्र ही नहीं करा, अपने फादर के बारे में जिक्र नहीं करा। पर भाई इस चैप्टर में उसने यहाँ पे क्यों करा है अपने फादर के बारे में जिक्र? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। एंड मैं दोबारा रिमाइंडर दे रहा हूँ, अगर तुमने चैप्टर 236 के ऊपर वीडियो नहीं देखी तो तुम जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हो। एंड मैं तुम्हारे ओपिनियन जानना चाहता हूँ कि क्या गोजो जिंदा है? वेल वो तो आगे देखते हैं। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना अगर ऐसी ही और वीडियो देखना चाहते हो। एंड आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सी यू लेटर।